नमस्कार साथियों, मैं रामनिवास सर स्वागत करता हूं ज्ञान स्थली गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची। पर्यायवाची एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है और पर्यायवाची का ज्ञान न होने की वजह से हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जैसे हमारे यहाँ बंदर बोला जाता है, कहीं वानर बोला जाता है, इस तरह से अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ अलग अलग जगह पर एक ही चीज के अलग अलग नाम होते हैं। ये सभी नाम पर्यायवाची होते हैं जिसका समान अर्थ होता है। तो एक एक करके हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे। प्रश्नों से हम अपनी समस्या को थोड़ा सा हल करने की कोशिश करेंगे, इसको थोड़ा सा सरल बनाने की कोशिश करेंगे। साथियों, पर्यायवाची आपको स्वयं पढ़ने होते हैं। पर्यायवाची की तैयारी आपको स्वयं करनी होती है। इसके लिए कोई नियम, कोई लॉजिक, कोई आपका शॉर्टकट नहीं है। ये हिंदी व्याकरण का सबसे कठिन टॉपिक मैं मानता हूं, क्योंकि यहाँ से एक ही शब्द के 10-10 समानार्थी, 15-15 समानार्थी शब्द होते हैं जिनको याद करना अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही कठिन कार्य होता है। प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 है हमारा अंग। अंग का पर्यायवाची क्या होगा? तो अंग का पर्यायवाची है साथियों हमारा भाग। ये आपका प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन आपके सामने, आंसर भी आपके सामने है। यह आपका अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंधकार का पर्यायवाची क्या होगा? तो अंधकार का पर्यायवाची होगा तम। इसी तरह अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अन्वेषण, अन्वेषण का पर्यायवाची क्या होगा? तो अन्वेषण करते हैं, कहते हैं रिसर्च को, रिसर्च करने को, खोज करने को अन्वेषण कहते हैं। अगला प्रश्न, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? अमृत का पर्यायवाची आपका मधु होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 5, अरण्य का पर्यायवाची। अरण्य जंगल को बोला जाता है, जंगल का पर्यायवाची वन होता है। अश्व, अश्व घोड़े को बोला जाता है, घोड़े का पर्यायवाची आपका अश्व होता है, अश्व का पर्यायवाची घोड़ा होगा। आँख का पर्यायवाची क्या है? आँख का पर्यायवाची कान भी नहीं होगा, नाक भी नहीं होगा, मुख भी नहीं होगा, तो आपका नैन होगा। पर्यायवाची में हम यदि ऑप्शन को पकड़ने के बाद क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं तो ऑप्शन में 1-2 ऑप्शन आपके ऐसे मिल जाते हैं जिसके अर्थ की आपको पता होती है। आम का पर्यायवाची क्या होता है? आम का आम्र होता है। देखो, केला नहीं होगा, नींबू नहीं होगा, नारियल नहीं होगा। इस तरह से हम ऑप्शन से भी इसको सही कर सकते हैं। उजाला का पर्यायवाची क्या होगा? उजाला का पर्यायवाची प्रकाश होगा। तम का मतलब हमने समझ लिया अंधेरा, अंधेरा और धूल भी नहीं है, तो हम इसको ऑप्शन से भी सही कर सकते हैं। औरत का पर्यायवाची क्या होगा? औरत का पर्यायवाची महिला होगा। पुत्र भी नहीं होगा, गुरु भी नहीं होगा, पंडित भी नहीं होगा। प्रश्न नंबर 11, कमल का पर्यायवाची क्या होगा? देखो, गुलाब बिल्कुल नहीं, चमेली बिल्कुल नहीं, गेंदा बिल्कुल नहीं, तो आपका होगा पद्म। अगला पर्यायवाची है हमारा कोकिल। कोकिल का पर्यायवाची क्या होगा? तो कोकिल का पर्यायवाची है साथियों पपीहा। मैना बिल्कुल नहीं होगा, काग कौवे को बोला जाता है और बुलबुल अलग होता है, इसलिए आपका पपीहा यहाँ होगा। कपोत का पर्यायवाची क्या होगा? कपोत बोला जाता है आपका कबूतर को। ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है। ऑप्शन पकड़ के भी हम सवाल को सही करने की कोशिश कर सकते हैं। 50% की जानकारी हमें होती है पर्यायवाची में, 50% में लॉजिक लगा के हम सही कर सकते हैं। कृष्ण का पर्यायवाची श्याम होगा, गणेश नहीं होगा, राम नहीं होगा, सूर्य भी नहीं होगा। गंगा का पर्यायवाची भागीरथी होता है। ये सारे पर्यायवाची जो मुख्य मुख्य पर्यायवाची शब्द हैं ये मैंने लिखे हैं, इनको आप नोट कर लेना और इनके अन्य समानार्थी शब्द आप स्वयं
एक बार कॉपी में लिख लेना, भविष्य में यहीं से जितने भी प्रश्न आते हैं ज्यादातर इन्हीं से रिपीट होते हैं, इसलिए इन पर्यायवाचियों को आप कॉपी में नोट करके इनके समानार्थी शब्द लिख लेना। गणेश का पर्यायवाची होता है विघ्नेश। अगला प्रश्न, घर का पर्यायवाची गृह होता है। गृह मतलब घर होता है, ये वाला गृह अलग होता है, ठीक है, और ये वाला गृह अलग होता है। ये गृह हमारे सौर मंडल के गृह हैं, तो इसको और इसको आपको समझना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है? सूर्य बिल्कुल नहीं, तारा बिल्कुल नहीं, दीपक बिल्कुल नहीं, तो शशि ही बचा, शशि होगा। जल का पर्यायवाची धूल भी नहीं होगा, धातु भी नहीं होगा, पत्थर भी नहीं होगा, तो बचा ये आपका वारी। तालाब का पर्यायवाची झरना नहीं होता, नदी भी नहीं होता, समुद्र भी नहीं होता, बचा आपका सरोवर, यह आपका तालाब का पर्यायवाची है। धरती का पर्यायवाची आकाश नहीं होगा, जल भी नहीं होगा, वायु भी नहीं होगा, भूमि होगा। नाव का पर्यायवाची देखो नौका होगा, तरणी होगा, वृक्ष भी नहीं होगा, महल भी नहीं होगा आपका, और आकाश भी नहीं होगा। इस तरह से हम पर्यायवाची को सही करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं आपको ये तरीका अच्छा लग रहा होगा। यदि यह तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इस तरीके को सीखते रहिए। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23 है, पत्नी का पर्यायवाची क्या होगा? देखो पुत्र नहीं होगा, पुत्री नहीं होगा, सुखी नहीं होगा, बहन भी नहीं होगा, तो ये आपका भार्या होगा। पंडित का पर्यायवाची क्या होगा? व्यापारी नहीं होगा, सूरवीर नहीं होगा, सैनिक नहीं होगा, हमारा ज्ञानी होगा। सबसे पहले हम ऑप्शन में जो नहीं होगा उसको अलग निकाल देंगे, उसके बाद हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। पक्षी का विलोम संस्कृत में मृग नहीं, वृक्ष नहीं, विहंग होगा। बंदर का पर्यायवाची वानर होगा आपका। अजगर सांप के लिए, व्याघ्र गज ये नहीं होगा आपका, वानर होगा। अगला प्रश्न, बिजली का वायु, धूल, दीपक तीनों नहीं होंगे, आपका विद्युत होगा। महादेव का पर्यायवाची ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र नहीं होंगे, केवल आपका शंकर जी होंगे। ऑप्शन ए आपका ठीक है। देखो हिंदी में जितनी जल्दी आप क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करेंगे इतना आपके लिए रीजनिंग और मैथ का समय बचता चला जाएगा, जहां आपकी मेरिट में आने के चांस बढ़ जाएंगे। मोर का पर्यायवाची मयूर होता है, नीलकंठ, हंस और तोता नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, मृत्यु का विलोम जीवन है, ये भी नहीं है, अमरता भी नहीं है, जनन भी नहीं है, तो आपका यम आपका इसका पर्यायवाची होगा। लक्ष्मी का पर्यायवाची देखो विद्या देवी, सरस्वती हैं, ये भी नहीं होगा। शक्ति देवी ये भी नहीं होगा। युद्ध की देवी ये भी नहीं होगा। धन की देवी के लिए पूजा की जाती है इनकी, तो धन देवी होगा। शेर का पर्यायवाची आपका देखो मृग नहीं है, वानर नहीं है, गज नहीं है, सिंह है। सिंह आपका तत्सम शब्द होता है और ये आपका तद्भव शब्द होता है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के शब्द आज भी उसी रूप में बोले जाते हैं। शत्रु का पर्यायवाची क्या होगा? देखो मित्र बिल्कुल नहीं होगा, सहयोगी बिल्कुल नहीं होगा, हितैषी भी नहीं होगा, अरी होगा।
अगला प्रश्न नंबर 34, धरती का पर्यायवाची। देखो, धरती का अंबर नहीं होगा, वारी नहीं होगा, सूर्य नहीं होगा, आपका क्षिति होगा। नाव का एक और पर्यायवाची आपका कौन सा है? देखो, नाव का तारा नहीं है, पुष्प नहीं है, अश्व नहीं है, तरणी बचा, यही आपका होगा। पत्नी के लिए पर्यायवाची सखा नहीं, पुत्री नहीं, गुरु पत्नी नहीं। गुरु पत्नी का मतलब गुरु माता होती हैं, तो ये होगा धर्म पत्नी। पंडित का पर्यायवाची, पंडित का देखो ये भी नहीं है आपका, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। वेदज्ञ आपका बचा, जिसे वेदों का ज्ञान है उसे पंडित बोला जाता है। पक्षी का एक और पर्यायवाची, जो मैं खग बोल रहा था, पक्षी का खग आपका ये आएगा। वृक्ष बिल्कुल भी नहीं है, पशु जलचर बिल्कुल नहीं। बंदर का पर्यायवाची, बंदर का देखो वृषभ ये भी नहीं है, सिंह भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आपका कपी बंदर का है। बिजली का पर्यायवाची, विद्युत हमने पहले पढ़ लिया। पवन नहीं होगा, अग्नि नहीं होगा, दीपक नहीं होगा, तो दामिनी होगा। इसी क्रम में हमारे पर्यायवाची शब्द खत्म हो गए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला से हमें कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे विश्वास है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको समय पर मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।